माता की। आज के समारोह में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम आदरणीय मलिक साहब, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री, राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री परम आदरणीय मेघवाल साहब, राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता परम सम्मानीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, पूर्व चिकित्सा मंत्री सम्मानीय दिगंबर सिंह जी, पूर्व मंत्री सम्मानीय गहलोत साहब, मंच पे उपस्थित सभी पार्टी के हमारे नेतागण, सैनिकों और किसानों की मातृभूमि से पधारे झुंझुनू क्षेत्र के सभी मातृशक्ति, बुजुर्ग महानुभावों, नौजवान साथियों तथा मीडिया जगत के मेरे साथियों, सबसे पहले मैं इस शानदार आयोजन पर आप सबको बधाई देना चाहूंगा। हमारे बीच में राजस्थान के भव्य मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे स्वराज संकल्प यात्रा के इस आगमन पर कुछ ही देर में आपके बीच में आने वाली है। मैं आपसे संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा। स्वराज संकल्प यात्रा राजस्थान में 4.5 साल के शासन में इस गहलोत सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार की राजस्थान की जनता के साथ जो मजाक उड़ाया है, आम जनता को त्रस्त किया है, कानून व्यवस्था को बनाए नहीं रखा, किसानों और गरीबों का शोषण हुआ है, इन सारी बातों को लेके अभी आपके बीच में उद्बोधन करेगी। भाइयों, मैं ज्यादा विषय में नहीं जाऊंगा, इतना निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि जो सुशासन होगा, गुड गवर्नेंस के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कार्यक्रम चालू किया है, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान में बैकूफ और भ्रष्टाचार का शासन हो और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे जी एक बार सत्ता में आए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सारे विषयों को मैं नहीं कहकर इतना निवेदन करूंगा, 2 विषय में अपनी बात संक्षेप में कहना चाहूंगा, क्योंकि झुंझुनू की धरती शिक्षा, संस्कृति और जवानों की धरती है। इस देश की सेवा में झुंझुनू के लोगों ने, सैनिकों ने देश की रक्षा की है और मैं उन शहीदों को जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, मैं उनको सत नमन करना चाहूंगा। भाइयों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, इस राजस्थान की सरकार ने यदि 2 किसी भी नाम गिराए तो उन 2 को जिन्होंने बर्बाद किया, पहला किसान और दूसरा जवान। हाँ, आपने सुना होगा, इस देश में नारा है जय जवान और जय किसान की बात कही जाती है, लेकिन जितनी दुर्दशा इस राजस्थान में नहीं पूरे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने की है, वो आजादी के इतिहास में काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि जो सैनिक आन बान शान से जो सेना अपने बॉर्डर पे लड़ती है, सैनिक हमारे भाई बहन शहीद होते हैं, आज हम उनके लिए क्या करते हैं आपने देखा होगा। पिछले दिनों 2 सैनिकों का सर काट के राजस्थान की सरजमी से पाकिस्तान के लोग ले गए, लेकिन कांग्रेस का राज आज दिन तक उनका पता नहीं लगा पाया, जितनी चिंता की जाए कम है। भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, संक्षेप में अपनी बात को कहना चाहूंगा, 2003 से 2012 तक के आंकड़े को हम देखते हैं, प्रत्येक वर्ष इस देश में 100 जवान आत्महत्या करने को मजबूर है, क्योंकि ये सरकार उनकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर पा रही, उनके परिवारों की चिंता नहीं कर पा रही, और जो शहीद हो गए उनका पुनर्जीवन पुनर्स्थापित हो, ये करने में सरकार असफल रही है। जहां तक किसानों की बात कहना चाहूंगा, इस देश और प्रदेश में 75% से ज्यादा राजस्थान में किसान गाँव में रहता है, लेकिन आप देखे होंगे लोकतंत्र की सत्ता का निश्चित रूप से गाँव में आखिरी छोर तक होता है, लेकिन आज किसानों के हाथ में सत्ता नहीं है, सत्ता उन दलालों के बीच में और बिचौलियों के बीच में है, जो हमारे किसान का उत्पादन का जो अन्न पैदा करता है, आज उसको अधिकार नहीं है। आज फिर कोई फैक्ट्री बनती है, चाहे हवाई जहाज बनती है, उसकी रेट तय करने का अधिकार कंपनी को होता है, लेकिन किसान जब उत्पादन करता है, आज वो उसकी जिन्स की बोली मंडियों में लगती है, किसान को अपनी फसल का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार भी 65 वर्षों में अब तक हमको नहीं मिला।